और वो 51 बीघे में घूमा। तो वही जो है 51 बीघा यहाँ का मुख्य गोसाईगंज बाजार के रूप में जी बसा। और उनके बाबा जी के प्रभाव से आज भी ये है कि यहाँ पर भिक्षु यहाँ किसी को नहीं काट सकता और यहाँ रह नहीं सकता इस इलाके में। और कहा जाता है कि मतलब वैश्या लोग यहाँ पर नहीं रह सकती है, उनको दिक्कत होती है, वो भाग जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गोसाईगंज के एक मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर बाबा हिच्छाराम की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। कल 5 अगस्त को यहाँ पर हिच्छाराम की जयंती है। ये वही हिच्छाराम भारती हैं जिन्होंने गोसाईगंज नगर को बसाया था। आप मंदिर देखिए, हमारे पीछे आपको मंदिर दिख रहा है। और चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा इन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के पुजारी हैं। पुजारियों से बात करते हैं और पुजारियों से बात करने के बाद थोड़ा कुछ आपको यहाँ की जो मान्यता है, मान्यता के बारे में बताएंगे और आपको जानकारियाँ देंगे। चलिए आते हैं। और सबसे पहले आप इस यहाँ की जो प्रतिमा है हिच्छाराम, यहाँ पे क्या क्या मूर्ति है, पहले थोड़ा मूर्ति के अंदर दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर थोड़ा पास से दिखाइएगा के यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत की मूर्तियां हैं। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे प्रतिमा है। बगल में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। थोड़ा हम इन लोगों से जानकारी करते हैं और आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। ये हिच्छाराम भारती की प्रतिमा है। चलिए थोड़ा हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले भैया जरा आप अपना परिचय दीजिएगा। हेमंत गुप्ता जी। और मंदिर प्रबंधन समिति का संरक्षक जी, अध्यक्ष, हमारे महामंत्री भी हैं, पूरी कमेटी है। तो इस समय मैं अध्यक्ष पद पर ही कार्यरत हूँ। तो यही परिचय है। चलिए, तो कल यहाँ पे बाबा हिच्छाराम भारती की कल जयंती है। हाँ, कल ये जो नाग पंचमी जब भी पड़ती है उसी के दूसरे मंगलवार को, अच्छा, उसी के बाद जो भी मंगलवार आता है उसी के दिन बाबा की जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर पूरा बाजार, जो 3 किलोमीटर के दरमियान का बाजार देख रहे हैं आप, पूरा नगर गोसाईगंज एक मुंह एक तरफ से यहाँ रोड चढ़ा है। रोड का मतलब मीठी पूड़ी, पुआ, मालपुआ बना करके बाबा जी की समाधि पर चढ़ाई जाती है। और ये साल भर में एक बार इनकी ये मनाया जाता है। और क्या कहते हैं, ये पंचमी के बाद का जो मंगलवार आता है इसी दिन मनाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर जो बाबा हिच्छाराम भारती थे, उनकी मृत्यु यहाँ पे कब हुई और यहाँ पे जो जयंती मनाई जा रही है जो कब से मनाई जा रही है? देखिए, मृत्यु तो अभी संरक्षक जी बता देंगे, लेकिन जयंती जो बाबा जी के द्वारा बुजुर्गों को प्राप्त था, उनसे और भी लोगों को प्राप्त हुआ, उनसे हमको प्राप्त हुआ, इसी के तहत हम लोग मनाते आ रहे हैं। और मृत्यु के बारे में तो बहुत शायद ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन मृत्यु उनकी नहीं, वो जीते ही समाधि लिए थे, वो जीते हुए समाधि लिए थे, ऐसा बुजुर्गों के द्वारा सुना गया है। ठीक है, तो ऐसा गोसाईगंज में एक लाइन बताई जाती है और दोहराई जाती है कि जिसने गोसाईगंज के नगर को बसाया हम उसके आभारी हैं। तो गोसाईगंज की जनता बाबा हिच्छाराम भारती की बहुत आभारी है, क्योंकि आप ही ने गोसाईगंज नगर को बसाया था। तो थोड़ा हम भाई साहब से बात करते हैं। और भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। राम कुमार सेठ, पूर्व सभासद और यहाँ के निवासी और संरक्षक हैं इस समिति के, मंदिर समिति के। तो थोड़ा आप जानकारी दीजिए कि बाबा हिच्छाराम भारती गोसाईगंज में जो कब आए थे? सन 1711 ईस्वी में आए थे। 1711 में आए थे और ये बियावान जंगल था, एकदम बहुत हिंसक पशु यहाँ रहते थे। उन्होंने अपने प्रताप से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना अपना जब तब शुरू किया। तो यहाँ के निकट के अंकारी सिंह थे, अंकारीपुर ग्राम के, उन्होंने जो है जब देखा इनका प्रभाव बढ़ते हुए, इनका प्रताप देखा, तो आके बाबा से मिले। तो बाबा से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल थोड़ा सा जमीन हमको दे दीजिए ताकि हम यहाँ अपना जब तब कर सकें और यहाँ रह सकें, लोगों को आने जाने में सुविधा हो। तो उन्होंने जो है उनसे कहा ठीक है, आप जितना कहिए मांग लीजिए। तो उन्होंने अपने मृगशाला, जैसा कि जनश्रुति है और लोगों से बुजुर्गों ने बताया कि अपना मृगशाला उड़ाया और वो 51 बीघे में घूमा। तो वही जो है 51 बीघा यहाँ का मुख्य
गोसाईगंज बाजार के रूप में जी बसा। और उनके बाबा जी के प्रभाव से आज भी ये है कि यहाँ पर भिक्षु यहाँ किसी को नहीं काट सकता और यहाँ रह नहीं सकता इस इलाके में। और कहा जाता है कि मतलब वैश्या लोग यहाँ पर नहीं रह सकती है, उनको दिक्कत होती है, वो भाग जाती है छोड़ छाड़। जैसे कि बाबा हिच्चाराम भारती ने गोसाईगंज जनता को कुछ आशीर्वाद दिया था। पहला आशीर्वाद था कि गोसाईगंज नगर में कभी भी बिच्छू जो है नहीं निकलेगा, और दूसरा दिया था कि गोसाईगंज में वेश्याएं अगर आ भी जाएंगी गलती से तो यहाँ वो जो है टिक नहीं पाएंगे। चलिए, तो जैसे कि ये जो गोसाईगंज का मंदिर है, ये बाबा हिच्चाराम भारती क्या इसी मंदिर में जो रहते थे? इसी स्थान पर रहते अच्छा, इसी थे। स्थान पे। उनके जो है जीवित समाधि लेने के बाद यहाँ के तत्कालीन लोगों ने उनकी समाधि बनाई। ये आज भी उसी तरह है। उसके बाद वे शिवालय, उसके बाद राम पंचायत का मंदिर लोगों ने बनवाया। और 50 वर्षों से तो हम ही लोग जो है इसकी देखभाल करते। इसके पहले हमारे पिताजी श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, यहाँ के निवासी मदन लाल जी, श्याम सुंदर गुप्ता जी, ये सब जो है जागरूक नागरिक थे, भक्त थे। और बाबा जी के प्रभाव में आकर उन लोगों ने इस मंदिर कराया। और लगभग 50 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ था। हम लोग छोटे छोटे थे तो ये मोज़ेक वोज़ेक जो बैठा है इसको सिल्ली भट्टे से हम लोग खुद रगड़े अपने हाथ से। तो इस प्रकार जो है इसका हुआ, और तब से हम लोग देखते आए हैं। और सब यहाँ के पूरे नगर के लोग मिलकर जुल के दूसरे तीसरे साल इसकी रंगाई पुताई करते हैं। और यहाँ पर हर मंगलवार को रामायण पाठ होता है, हर मंगलवार को होता है। शाम को 5 दोहा रामायण होता है। उसके बाद जो है प्रवचन वगैरह होता है, प्रसाद वितरण होता है। और बाबा जी की जयंती जो है, जैसा कि बताया हमारे अध्यक्ष जी ने, कि जो है श्रावण मास में नाग पंचमी के बाद जो मंगलवार पड़ता है, दूसरा मंगलवार, उसी नहीं नाग पंचमी के बाद तुरंत जो मंगलवार पड़ता है, चाहे सोमवार को नाग पंचमी हो तो मंगलवार अगर दूसरे दिन है तो दूसरे ही दिन उनकी जयंती मनाई। इसलिए जो है हम लोग तब से, तो जैसे उनका कोई जो है मृत्यु की जो है तारीख डेट या कुछ ऐसा हो तो नहीं, मृत्यु तारीख नहीं है, नहीं, वही समाधि लगा, लोगों ने देखा तो उनका जो है यहाँ पर अनुमान है कि जो जी हाँ जो पंच हुआ वही हुआ। तो जैसे कुछ जानकारी बताइए कि जैसे बाबा यहाँ जो है कितने साल तक थे? जैसे ये जो स्थान कम से कम 150 साल थे वो। अच्छा, 150 साल वो जीवित थे? जी बहुत ही जो है वृद्ध होकर, इसीलिए उनके प्रताप से अंकारी सिंह आए यहाँ पर। जब उनका जस फैला तो आए और उनसे भेंट किया, और जब उनके प्रभावित हुए उनसे, तब उन्होंने ये जमीन उनको। चलिए, एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे ऐसा गोसाईगंज में मान्यता है कि बाबा हिच्चाराम भारती ने गोसाईगंज नगर को बसाया, तो बसाने का जो मतलब क्या है? जैसे गोसाईगंज की जमीन क्या जो है हिच्चाराम भारती की थी? उनके प्रभाव से नहीं, उनकी जमीन तो अंकारी सिंह की थी। वो यहाँ जब अपना जप तप करने लगे तो लोग उनके प्रभाव से लगकर इसे अगल बगल बसने लगे। बसने लगे तो धीरे 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 आज ये विकसित होकर इस स्वरूप में आ गया। उसका मतलब यह है कि गोसाईगंज नगर पहले एक जो जंगल उंगल था यहाँ। जो बिल्कुल एकदम जंगल ऐसा है कि इसमें हम बता दें थोड़ा सा, जंगल जो है ये घनघोर जंगल था, कोई मतलब नहीं था। 1711 में जब बाबा आए हैं तो ये यहाँ जब रहे तो अंकारी सिंह ने जमीन, जो संरक्षक जी ने बताया, दान दिया, तो अपनी जमीन को दान में पा गए। इसके बाद उन्होंने फुलवारी की व्यवस्था शुरू की अपनी, लोग दर्शन को आने लगे। इसके बाद थोड़ा प्रभाव बढ़ता गया, लोगों की मनमांगी मुरादें पूरी होती गई, लोगों में प्रभाव बढ़ा, और भी लोग आने लगे। धीरे धीरे ये बसना शुरू हुआ, और बसना शुरू हुआ तो 1717 से ये बसना शुरू हुआ, जो 300 साल से ऊपर हो गया है, और इतना बड़ा नगर बन के तैयार हो गया। ये हमारे बाबा जी की ही जो है देन है कि जो एक जंगल हुआ करता था उसको पूरे नगर बसाने का काम किया है, और उसके लाभ हम लोग भी पा रहे हैं। आज उसी प्रांगण में बैठ करके आपसे वार्ता भी हो रही है, और आप दिखा भी रहे हैं, लोग हमारे देख भी रहे हैं। ये पूरी संस्था है हमारी, लगभग अध्यक्ष रही हैं और संरक्षक जी हैं, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग लगभग आपके पिताजी, संरक्षक जी के पिताजी लगभग 50 साल यहाँ पे रामायण किए, फिर 50 साल लगभग हम लोग को, हमारा तो मान लीजिए 30-35 हुआ, आपका 50 पार हुआ, आप भी करें। ये आचार्य कृपा शंकर रामायणी जी की संस्था जो आज भी यहाँ चल रही है, 500 चल रहा है बढ़िया, और निरंतर चल रहा है, आपकी अगुवाई में चल रहा है।
एकदम चल ये संरक्षक जी के ही अगुवाई में चल रहा है। आप ही के द्वारा सर्वप्रथम आके बैठ के और शुरू कर दिया जाता है, इसके बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं। जी चलिए ठीक है। जैसा कि बाबा इच्छाराम भारती की यहाँ पे बड़ी मान्यता है, तो पहला हो गया तो यहाँ पे जो बिच्छू नहीं निकलता और दूसरा हो गया बैसा नहीं निकलती, तो सही कुछ और आप जानकारी दीजिए। एक और है, जी जी। उसमें एक श्राप अग्रहरी बनिया को मिला है। अच्छा। अग्रहरी बनिया यहाँ निवास नहीं कर सकता, बेच तो सकता है, कोई चीज आके कमा खा सकता है, लेकिन रात्रि निवास नहीं कर सकता किसी भी। और आप देखते भी होंगे तो गोसाईगंज में अग्रहरी बनिया आपको नहीं मिलेंगे। अग्रवाल नहीं, अग्रहरी। अच्छा अग्रहरी, अग्रवाल दूसरे हैं और अग्रहरी दूसरे। अग्रहरी दूसरे। हाँ, एक घर अग्रहरी है, वो भी वो पेट्रोल टंकी के पास किनारे अपना निवास बनाया। अच्छा, वो जो पेट्रोल पंप। हाँ, वहाँ पे। बाकी अग्रहरी बनिया रात्रि निवास नहीं कर सकता। दुकान उनके मालिक है वो भाई हाँ, नहीं तो ये हमारे परिधि में, बाबा के परिधि में आता भी नहीं है। नगर के बाहर तेजापुर, वो नगांव तेजापुर के टाइप में है और 51 बीघा ही बाबा का है मेन गोसाईगंज, जहाँ पे बिच्छू, बेस्या और अग्रहरी बनिया निवास नहीं कर सकते। बाकी तो बहुत बस के बहुत आगे निकल गया है। सही। इधर रामगंज छुरा, इधर पकरेला छुरा, इधर तेजापुर छुरा, इधर मोहम्मदपुर छुरा, बहुत बड़ा विशाल नगर हो चुका है। लेकिन मेन मतलब इसका यही है। तो इसका मतलब है कि बाबा ने, जब बाबा की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु जो है आकस्मिक हो गई कि उन्होंने समाधि ली। अच्छा, समाधि जी, समाधि बुजुर्ग अवस्था में जीते जी जीवित समाधि हम लोग मानते हैं। कहाँ पे लिया था, कुछ जानकारी बताइए। यही स्थल है। अच्छा, यहीं पे ले लिया समाधि, खोद के गाड़ दिया आप खुद को? नहीं, बैठे थे प्राणायाम के द्वारा जो है अपना। अच्छा, प्राणायाम किए तुरंत अपने आप। अच्छा, अपना देहा। चलिए ठीक, ये भी एक जो समाधि हुआ। बाकी कुछ लोग जाते हैं वहाँ नदी में, जैसे वो गए थे जो श्री रामचंद्र जी नदी में गए। जीवित समाधि है। अच्छा, जीवित समाधि, जीवित समाधि है और योग के द्वारा उन्होंने अपना जीवन जो खत्म कर लिया, मतलब वो भी एक जो समाधि है। तो कल यहाँ पे बाबा इच्छाराम की जयंती जो है मनाई जाएगी, धूमधाम से मनाई जाएगी और हर साल मनाई। तो जैसे बताइएगा कि यहाँ पे जयंती के दिन कितने लोग यहाँ जो है लोग आते हैं, पूरे बाजार के लोग आते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे प्रभात फेरी सीताराम श्री सीताराम नाम जप के द्वारा निकालते हैं और पूरा नगर भ्रमण करके फिर लौट के आते हैं। उसी के बाद लगभग 8 बजे से यहाँ पर, जैसा संरक्षक जी ने बताया, कि रोड चढ़ाया जाता है। पूरे नगर की औरतें जो है सब आती हैं और शाम तक लगभग रोड चढ़ता है। रात्रि 9 बजे के लगभग से यहाँ पर यही भजन कीर्तन, रामायण, प्रवचन, बाबा जी के जीवन पर प्रभाव ये डालते हैं और जो है फिर प्रसाद वितरण होता है। वो जो रोड रहता है, बचा रहता है, प्रसाद देने के बाद दिन भर वो वितरित किया जाता है और लोग अपने अपने घर को जाते हैं। चलिए ठीक है। अब कल यहाँ पर जब बाबा इच्छाराम की भारती की जयंती मनाई जाएगी, रोड चढ़ेगा, वो महिला ले आएंगे, तो कल हम आएंगे, इसको एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि बाबा इच्छाराम भारती के लिए लोगों में कितना उत्साह है और उनकी जो है कितनी मान्यता है और उन्हीं के आशीर्वाद से लोग यहाँ पर सुकून से रह रहे हैं। मान्यता का कारण है कि मतलब जो लोग यहाँ पर जो मनौती मान देते हैं कि बाबा जी हम ऐसा करेंगे, हमारी ये मांग पूरी कर दीजिए, तो बिल्कुल 100% जो है कि एक बार कानपुर के व्यापारी यहाँ आए थे दुकान पर अपना कपड़ा वपड़ा बेचने के लिए, तो वो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का जो है गायब हो गया 1 महीने से और मिल नहीं रहा है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। अपना परिचय दे रहे थे तो यहाँ के हमारे एक दुकानदार थे, उन्होंने बताया कि आइए चलिए। वो लेके यहाँ पर आए, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया यहाँ पर कि मेरा बेटा मिल जाएगा, तो हम आपके दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर पूछा भी कि क्या चढ़ता, तो दुकानदार जी ने बताया कुछ यहाँ लिया नहीं जाता है, आप जो इच्छा होगा प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, वही प्रसाद यहाँ पर वितरित हो जाएगा। बस यही उनका। वो आए तो 1 महीने के अंदर उनका लड़का बॉम्बे में मिला, उसका खबर मिल गया और जाके उसको सकुशल लेके आए एकदम, और वो बहुत प्रभावित हुए। फिर वहां आए, यहाँ पर कहा कि जो भी कहिए, लेकिन ये हुआ कि हम लोग कुछ लेते नहीं, जो भी करना होगा। उस समय वो लाखों देने के तैयार, उस समय वो लाखों देने के तैयार। सही है। जैसा कि ऐसा देखा जाता है कि चमत्कार को जो है नमस्कार, जी। तो जहाँ पे जो है चमत्कार है वहाँ पर भीड़ स्वाभाविक हो जाती है। अब यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो लोग मांगते हैं, उनकी जो है मुरादें पूरी होती हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524।